अस्सलाम वालेकुम। दोस्त इंसान की ज़िंदगी की कहानी के बुनियादी किरदार होते हैं, हमारी शख्सियत को ढालने में अहम हिस्सा अदा करते हैं। हमारे लिए भी हमारे दोस्त बहुत अहम हैं। यही वजह है कि कुछ दिन पहले एक व्लॉग में आपकी मुलाकात अमेरिका में मुकीम अपनी सहेली से करवाई थी। आज लाहौर में रहने वाली अपनी एक सहेली से आपको मिलवाएंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनका नाम सीग़े राज में रखा जाएगा। अगर उनका नाम ले लिया तो उनकी नौकरी जाने का ख़तरा है, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हो सकती है। उनकी एक छोटी सी बेटी है, कहाँ जाएंगी? लिहाजा हम उनको शीन कहकर बुलाएंगे। शीन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थीं और पाकिस्तान की बाकी काबिल लड़कियों की तरह ये भी डॉक्टर बन गईं। शादी एक डॉक्टर साहब से हुई। शादी के कुछ अरसे बाद ही एक बेटी पैदा हुई। बज़ाहिर सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा था, लेकिन सिर्फ बज़ाहिर। अपना लड़कपन इकट्ठे गुजारने के बावजूद पेशा वराना और ज़ाती मसरूफियात की बिना पर अब हमारी और शीन की ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती। कल बहुत अरसे के बाद गुफ्तगू हुई और अजीब बात यह है कि बिल्कुल खुशी नहीं हुई। वो खासी परेशान थी और एक मौके पर तो जज्बाती भी हो गई। शीन और उनके शौहर सांस के अमराज के डॉक्टर्स हैं और लाहौर में एक मकामी सरकारी अस्पताल में नौकरी करते हैं। शीन और इनके शौहर कोरोना वायरस के मरीजों से डायरेक्ट राब्ते में रहते हैं। ये बता रही थी कि इनके अस्पताल में डॉक्टर्स को हिदायत हैं कि वो पीपीई सिर्फ कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों के सामने पहने। 75 अफराद पर मुश्तमिल इनके अमले को दिन के सिर्फ 3 पीपीई फराहम किए जाते हैं और उस पर भी हिदायत हैं कि जाते हुए वो अगली शिफ्ट वालों को देना होता है। N95 मास्क जिसकी कीमत 2500 रुपये है और वो सिर्फ 5 दिन चलता है, इन डॉक्टर्स को अपनी जेब से ख़रीदना पड़ता है। चाइना से आने वाली इमदाद कहाँ है, इसका इल्म या तो मुताल्लिका अमले को होगा या अल्लाह को। डॉक्टर तक तो ये इमदाद नहीं पहुँची। शीन ये भी बता रही थी कि कोरोना वायरस के मरीज़ सिर्फ कोरोना वायरस वार्ड्स में ही नहीं बल्कि पूरे अस्पताल में बिखरे हुए होते हैं। इनकी सबसे बड़ी तादाद गायनी वार्ड्स में होती है क्योंकि इन ख़वातीन को अस्पताल ज़्यादा आना पड़ता है और आजकल वही महफूज है जो घर बैठा हो। यही वजह है कि बहुत से डॉक्टर्स, नर्सेस और हेल्थ वर्कर्स अब कोरोना वायरस पॉजिटिव डिक्लेयर होने लगे हैं। कुछ ही दिन पहले इनके डिपार्टमेंट में 2 लोगों का इंतकाल हुआ। आज सुबह इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में एक डॉक्टर साहब और 2 नर्सेस कोरोना वायरस पॉजिटिव डिक्लेयर हुए। और अजीब बात यह है कि जब यही डॉक्टर्स एहतजाज करने की बात करते हैं तो इन पर सियासी वाबस्तगी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। हुकूमत के मुतादिद ऐलानात के बावजूद इनकी तनख्वाह से कोरोना वायरस फंड के नाम पर कटौती हुई है। आप सोच सकते हैं कि इन डॉक्टर्स की मेंटल हेल्थ पर क्या असरात मुरतब हुए होंगे। शीन बताती हैं कि वो और उनके शौहर जब भी घर आते हैं तो आते ही अपनी बेटी को नहीं मिलते। सोते हुए भी उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी बेटी की तरफ करवट ना लें। उनके साथ काम करने वाले ज़्यादातर डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स इस वक्त डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हैं क्योंकि हर वक्त अस्पताल में एक मौत का सा समा होता है। कुछ डॉक्टर्स इस्तीफ़ा दे चुके हैं और कुछ इस कोशिश में हैं कि वो किस तरह इस नौकरी से बाहर निकलें। देखिए, मुल्क के मसीहाओं की मुश्किलात आपके सामने हैं और फिर भी हमारा ये हाल है कि हमें ईद की शॉपिंग और इफ्तार पार्टियां मुनक्किद करने से फुर्सत नहीं है। अगर हालात इसी तरह रहे तो अस्पतालों की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। मरीज़ों के साथ साथ डॉक्टर्स भी मरने लगेंगे। सब लोग महज मस्जिद का एक ऐलान बन जाएंगे। ना कोई किसी की जान बचाने वाला होगा और ना पूछने वाला। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वो लोग जो घर रह सकते हैं, खुदा का वास्ता है कि घर बैठिए, बिला ज़रूरत घर से मत निकलिए। अपनी और इन डॉक्टर्स की ज़िंदगी की कदर कीजिए और हुकूमत से गुजारिश है कि इन डॉक्टर्स को बजाय गार्ड्स ऑफ ऑनर और सल्यूट पेश करने के पीपीई फराहम कर दें। आने वाले हालात इस कदर खौफनाक हैं कि कबूतर की तरह आंखें बंद करके गुजारा तो नहीं होने वाला। बस मुझे इतना ही कहना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.